आज हम लोग ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पीछे कई सालों से कई अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का और हिंदुओं का है। तो हम जानते हैं कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। तो आप सबसे पहला जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 पे आंसर करेंगे कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगतियाँ हुई हैं। पहला हुई थी 483 में, जिसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल, जिसे राजा अजातशत्रु ने कराया था, सम्राट अजातशत्रु ने। और कहाँ पे हुई थी, तो राजगीर में। ठीक है, इसको आप सिस्टमेटिक याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहला कहाँ, राजगीर। कौन, अजातशत्रु। कब, 483। कौन सा वर्ष, गौतम बुद्ध की मृत्यु का वर्ष। और ठीक उसके 100 साल बाद कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे, उन्होंने 383 में, एकदम ठीक 100 वर्ष बाद 383 में द्वितीय बौद्ध संगति कराई, जो कि कहाँ हुई थी, वैशाली में। इसको आप नगर के बनने के हिसाब से भी याद करेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि पहला नगर क्या बना था, राजगीर। वहाँ पे पहला हुआ था बौद्ध संगति, किसने कहा था, अजातशत्रु ने। कब, 483 में। कौन से वंश से थे, तो हर्यक वंश के थे। दूसरा 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। दूसरा शहर था निर्माण के हिसाब से देखा जाए तो। कौन राजा थे, कालाशोक। कौन सा वंश था, तो शिशुनाग वंश। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, ये सारा ईसा पूर्व रहा है। 255 ईसा पूर्व किसने कराया था, सम्राट अशोक ने। कौन से वंश के थे, तो ये गुप्त वंश के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के पोते थे। और कहाँ कराया था, तो तीसरा शहर कौन सा बनता है, पाटलिपुत्र। चौथा पहली ईसा शताब्दी में किसने कराया था, सम्राट राजा कनिष्क ने। कौन से वंश के थे, तो कनिष्क वंश के थे। ठीक है ना। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। तो एकदम सिस्टमेटिक याद रखना है कि राजा में देखा जाए तो अजातशत्रु, कालाशोक, सम्राट अशोक, फिर कनिष्क। साल देखा जाए तो 483, 383, 255 सारा ईसा पूर्व, फिर पहली ईसा शताब्दी। जगह शहरों के हिसाब से पहला शहर राजगीर, दूसरा क्या बोलते हैं, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो है ये आपका कश्मीर। ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रश्न में हालांकि नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रश्न सॉल्व करने बैठा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दिए। इससे बहुत सारे सवाल अभी इसमें 4-5 आएंगे और हमेशा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको क्या होगा कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा, तो राजा अशोक के द्वारा। तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, बी लेंगे, राजा अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनगर, पावा, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। तो कुंडग्राम तो खैर महावीर जैन के जन्म का स्थान है, तो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है। कहाँ पे हुआ था उनका, कुशीनगर में। ठीक है ना। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, और ये कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए महापाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो इसमें धर्मपाल आंसर होगा, जो कि पाल वंश के थे। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर, बिहार के भागलपुर में इसकी स्थापना की गई, और स्थापना के होने के तुरंत बाद ही बहुत ही विश्व में विख्यात हुआ। तो आप इसमें ऑप्शन क्या लेंगे, ऑप्शन डी करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अर्ध मगधी में। तो किस में की गई थी, हाँ एकदम सही कहा आपने, किस में, पाली में। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जितने भी प्रचार प्रसार हुए मुख्यतः पाली ही लैंग्वेज में हुए हैं, क्योंकि इसको लोगों की भाषा कहा जाता था। और यही वजह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत सारी वजह है,
उसमें से एक ये भी वजह है कि वहाँ की लोकल भाषा में लोगों से बात की गई, जिसको समझना और समझाना दोनों आसान रहा। सांची क्यों विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 6, सांची क्यों विख्यात है? तो चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। तो हम सब जानते हैं सांची सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए ही विख्यात है। सवाल को दो तरीके से पूछता है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो सांची में, और सांची क्यों विख्यात है, तो बौद्ध स्तूप के लिए। अगला सवाल, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। देखिए कुशीनगर में क्या प्राप्त हुई थी? मृत्यु, महापरिनिर्वाण। सारनाथ में पहला उन्होंने उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। और लुम्बिनी जो कि नेपाल के तराई में है, कपिलवस्तु में, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शेरसोनी। अभी हमने बताया कौन सी भाषा थी? पाली। ठीक है, आगे देखते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो देखिए डी अगर देखें आप ईसाई धर्म, तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है मठ, मंदिर, स्तूप का। हिंदू धर्म में स्तूप का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बचता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। हम सब जानते हैं कि ये तीनों जो हैं सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से हैं। तो आप आंसर करेंगे बौद्ध धर्म। ओके, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो देखिए बिंबिसार जो राजा थे, इसमें 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो मैं आपको बता दूं, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, जिनका शासनकाल रहा है 544 ईसा पूर्व से लेकर 593 ईसा पूर्व तक। 493 ईसा पूर्व तक। जिनके पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए ये हम सब जानते हैं। तो 544 से लेके 493 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा है किसका? बिंबिसार को। और यही दौर महावीर जैन का भी रहा है, और यही वक्त गौतम बुद्ध का भी रहा है। तो ये तीनों समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, एक दूसरे के दौर में रहे थे। तो कोई पूछे कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, या महावीर जैन या गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, तो आप बताएंगे बिंबिसार। बिंदुसार और बिंबिसार बड़ा मिलता हुआ। देखिए बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, जबकि बिंदुसार जो हैं वो गुप्त वंश के थे। तो आपका आंसर होगा बिंबिसार, ठीक है। ये समकालीन राजा थे। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। हम सब जानते हैं कहाँ? सारनाथ। अभी मैंने आपको बताया भी सारनाथ, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए यशोधरा है, महामाया है, महाप्रजापति, गौतमी है, बिंबा है। तो यशोधरा उनकी बीबी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी उनकी शिष्या बनना कबूल नहीं किया, वो उनकी शिष्या नहीं बनी यशोधरा। महाप्रजापति गौतमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि उनकी मौसी थी और उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण भी किया था। ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। बहुत आसान सवाल है। कहाँ? बिहार में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? जैन का, वैष्णव का, बौद्ध का, शैव का। हम सब जानते हैं कि जातक में जो है गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, जिन्हें हम जातक कथाएँ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बौद्ध का। गौतम बुद्ध से संबंधित थे, उनकी पूर्व जन्म की कहानियाँ उसमें कही और सुनाई जाती हैं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, गया, वाराणसी। अभी हमने बताया आपको कहाँ हुई थी। गया कहते हैं लोग, कुछ लोग बोध गया कहते हैं, बात एक ही है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन। तो क्या होगा इसका आंसर? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी, पुजारी, साहूकार, गुलाम, योद्धा, व्यवसाय, महिला, शूद्र। देखिए अगर आप उस समय की स्थिति को देखें तो इसके आंसर ना जानते हुए भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एक सभ्यता चलती थी जिसमें
जिसमें शूद्रों को और महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। शूद्रों को तो मंदिर में जाना तक अलाउ नहीं था, मतलब धार्मिक स्थलों में, और महिलाओं को भी कई जगह मनाही थी, उनकी भी कोई खास मतलब सम्मान से उनको नहीं देखा जाता था। तो बौद्ध धर्म ने इन लोगों पे इससे प्रभाव डाला क्योंकि बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं था, देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं था। और ये वजह है कि बड़े पैमाने पर शूद्र और महिलाएं जो है बौद्ध धर्म में शामिल हुई। तो इसका आंसर होगा डी, महिला और शूद्र। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल है, भेड़ है। तो हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो घर से निकले थे तो घोड़े पर बैठ के निकले थे, इसलिए जो है जब भी घोड़े की बात आएगी तो गृह त्याग का चिन्ह होगा, चूँकि वो संबंधित है उससे। एक गृह त्याग की बात आएगी तो घोड़ा से ही संबंधित होगा। तो आप इसमें आंसर लगाएंगे ए। ठीक है, आगे देखते हैं कि शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना, तो उसमें बौद्ध धर्म दो समुदाय में बट गया, हीनयान और महायान। और हीनयान आगे चल के दो में बटा, महायान आगे चल के दो में बटा, जिसमें से एक का शून्यवाद था और इसके प्रतिपादक जो थे नागार्जुन थे। तो ऑप्शन है नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, तीनों। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा गौतम बुद्ध पे। आपकी जितने भी सवाल हैं कि शून्यवाद का कैसे शुरुआत हुआ, हीनयान कैसे बटा, उसमें क्या क्या है, वो सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। जो भी ये 36 सवाल हैं, आप उस वीडियो को देखने के बाद लगभग 36 सवाल बहुत आसानी से बना लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी एग्ज़ाम में आमतौर पे जो सवाल पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से यही पूछे जाते हैं। और आप एक बार उस वीडियो को देख लें और फिर इस क्वेश्चन को कर ले, और थोड़ा सा यदि आपके पास कोई अच्छी सी किताब हो तो उसमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ ले, तो फिर आप कंफर्म हो सकते हैं कि बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वह आपसे नहीं छूटेगा। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैंने अभी आपको बताया किसने किया था, नागार्जुन ने। तो आप ऑप्शन का आंसर लगाएं, ए का लगाएंगे, नागार्जुन। ठीक है ना, 19 का आंसर ए होगा। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत ही फेमस बुक है, और आप यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड के एग्जाम है उसके 12th का जो पोएट्री सेक्शन है उसमें सबसे लास्ट में लाइट ऑफ एशिया दिया हुआ है। ये एक इंग्लिश में लिखी हुई कविता है जो कि भगवान गौतम बुद्ध पे लिखी गई थी। तो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अकबर को, महावीर जैन को। ठीक है ना, तो हम सब जानते हैं, मैंने भी आपको बताया कि किस पे लिखी गई है, गौतम बुद्ध को। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा भी जाता है। आप अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो उस किताब को जो पढ़े, बड़ी अच्छी पोएम है और बहुत कुछ सिखाएगी आपको। नागार्जुन कौन थे? देखिए, अभी मैंने बताया कि नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। तो ऑप्शन कहता है ग्रीक राजा नहीं, वैष्णव संत नहीं, जैन मठवासी नहीं। अपने आप क्या आंसर हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक, क्योंकि उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मैंने बताया, पहला कहाँ था, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। तो ये ऑप्शन क्या दिया, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, राजगीर। तो क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। हाँ ठीक है, सी होगा, चौथा जो है यहीं पे होता है। किसके शासनकाल में? तो राजा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए। शाबाश, कोई जरूरत नहीं ऑप्शन देखने का, सीधा पाटलिपुत्र पे आंसर लगाइए, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, कालाशोक। तो अगर आपको मैं वो जो वीडियो आप मेरा देखेंगे पढ़ने वाले, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर है। फिलहाल अगर आप नहीं भी जानते हो तो इतना आपको पता है कि सी अजातशत्रु, कालाशोक ये सम्राट थे, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो क्या बचते हैं, महाकश्यप, धर्मसेन। तो धर्मसेन एक ऐसा नाम है जो कि चारों अध्यक्षों का नाम नहीं है, तो आंसर महाकश्यप होगा। अगर आप कंफ्यूज में आपको नहीं भी मालूम है तो इतना आप जानते हैं कि अजातशत्रु और कालाशोक जो सम्राट थे, राजा थे, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की, इनके शासनकाल में ये संगतियाँ हुई हैं। तो बचता है आपका महाकश्यप, धर्मसेन। तो आपको जो भी उचित लगे आप इस पर टिकअप करें, बाकी आपकी अपनी किस्मत है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नृत्य, यहाँ पे नृत्य गलत है, आप नृत्य नहीं होगा, ये नृतित्व होगा, ये यहाँ पे नृत्य नहीं होगा, आप इसको नृतित्व कर लेंगे। नृतित्व के लिए किसे नामित किया था?
किसी को नहीं किया था। मैं आपको बताता हूँ, किसी को नहीं किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि आप अपने लड़के को कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं होगा, और जो है ये जो इस लायक होगा आगे अपना ये अपने आप चलते चला जाएगा, और जो भी डिज़र्व करेगा वो करेगा अपना जो भी है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे कि किसी को नहीं। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। कहाँ? ये नेपाल की तराई में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी। तो जो भी ऑप्शन दे आप 558 दे, 540 दे, 540 दे, सब कन्फ्यूजन के लिए है। आप सीधा टिकअप लगाएंगे 563 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं क्या था? विक्रमशिला था। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए, इसी सवाल को अब 3 तरह से पूछ दिया गया। पहले 2 आप देख चुके हैं, अब ये तीसरा है। सारनाथ है, सांची, अजंता है, गया है। कहाँ है? हाँ, ये सांची है। ठीक है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चनेयर है। प्रश्न हुआ, 100 प्रश्न हुए लगभग। राजा मिलिंद, जिनको इंग्लिश में मिलियंडर कहा जाता है, उनके बीच और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच लगभग 100 सवाल राजा मिलिंद ने पूछे, जिसका जवाब नागसेन ने दिया था। तो ये उस बुक को उसको एक बुक में लिख दिया गया, जिसे मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो ऑप्शन आपका है नागासेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमार भट्ट। तो आप क्या करेंगे? नागसेन का टिकअप करेंगे। अगला सवाल है, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में सबसे बेसिक अंतर यही है कि हीनयान ये कहते थे गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, जबकि महायान ये कहते थे कि नहीं, गौतम बुद्ध जो है भगवान का अवतार थे, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा देवी देवता में विश्वास करते थे और गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, भगवान की मूर्ति बना के पूजने में ही विश्वास करते थे। तो इसमें ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? बल्कि यही अंतर है, चूँकि अहिंसा पर बल तो दोनों देते हैं, जाति रहित समाज दोनों देते हैं, स्तूप की पूजा दोनों में है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा जो है ये दोनों में नहीं है। हीनयान में ये देवी देवता की पूजा नहीं है। तो आप यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगतियों के चारों आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला देखिए, अगर आपको नहीं याद है सिस्टमेटिक, तब भी याद रखिए, सबसे पहला क्या थे? अजातशत्रु, और लास्ट में क्या थे? कनिष्क। तो देखिए, पहला ऑप्शन में कालाशोक है, गलत, ये गलत है, ये गलत है। कहाँ गया ये? हाँ, कालाशोक गलत है, कनिष्क गलत है, अशोक गलत है। सबसे पहले क्या है? अजातशत्रु। तो ऑटोमेटिक आप यही आंसर करेंगे, चूंकि शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो मैंने बताया जातक जो है वो पूर्व की कथाओं पर है, वो जन्म से पहले की कथा उसके अंदर है, तो वो जो है त्रिपिटक का अंत नहीं है। बाकी सुत है, विनय है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों जो है त्रिपिटक के अंग, इसलिए इनको 3 पिटक ही कहा जाता है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, यांत्रिक, कौशल, कोई नहीं, हम सब जानते हैं कौन से थे, बहुत फेमस है, शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म से स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान विभाजित हो गया? अब लोग इसको बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, लास्ट वाला जो हुआ था बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न में से कोई नहीं। 4 आर्य सत्य पे टिकअप करेंगे, ये आंसर होगा। और लास्ट सवाल क्या है? लास्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्ध धर्म, संघ और मध्यम भाग। बुद्ध है त्रिरत्न में, धर्म है त्रिरत्न में, संघ है त्रिरत्न में, मध्यम वर्ग नहीं है, त्रिरत्न में नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर इसका होगा डी, कि ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये 36 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि मैंने आपको बताए, अपने तरफ से कोशिश की कि आप इनको बनाएं, और थोड़ा बहुत जो भी मैंने समझाने के लिए समय मिला मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप बौद्ध धर्म को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके बाद से बस 1-2 दिन में मेरा वीडियो आ रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद से फिर इन प्रश्नों को बनाएं,
और बेहतर है कि आप एक और कोई किताब के पास NCERT है जो भी अच्छी किताब है बौद्ध धर्म संबंधित है आप उसको पढ़ लें। हमारे वीडियो का ये जो भी वीडियो आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आपको दिया गया है ये सब जो है क्वेश्चन से संबंधित है और आने वाले समय में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और जितने भी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं हमारा प्रयास ये रहता है और रहेगा कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो आपके सामने लाएं ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों से अवगत करा सकें। धन्यवाद।